नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर की बीएड फर्स्ट ईयर की गणित शिक्षा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं अश्विनी जैन आज का टॉपिक लेके आया हूँ मूल्यांकन में मापन का अर्थ, परीक्षण, टेस्टिंग के प्रकार एवं मूल्यांकन की प्रकृति। जैसा कि पूर्व कक्षाओं में हमने मूल्यांकन को जाना, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन, यानी कि जो शिक्षण में हमने मूल्य निर्धारित किए हैं, यानी कि अध्यापक द्वारा जो निश्चित किया गया है कि उसे क्या पढ़ाना है और छात्र को पता है कि उसे क्या पढ़ना है, उसमें वो किस स्तर से सफल हुआ, उसका व्यापक तरीके से उसकी व्याख्या हम मूल्यांकन में करते हैं। मूल्यांकन का में मुख्य रूप से हम मापन का प्रयोग करते हैं और मापन के लिए हम परीक्षण या टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। तदुपरांत ही हम टेस्टिंग से प्राप्त परिणामों की व्याख्या कर पाते हैं। इस प्रकार यदि हम पहले समझें कि मापन क्या है, वस्तु, घटनाओं, योग्यताओं के लिए नियमानुसार जब हम अंक प्रदान करते हैं तो इस क्रिया को हम मापन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के द्वारा किसी योग्यता, घटना या वस्तु वह स्टैंडर्ड के सापेक्ष कितनी है, उसको हम उस क्रिया को मापन कहते हैं। और इस मापन में जो साधन हम यूज करते हैं वो साधन हमारे परीक्षण या टेस्टिंग कहलाते हैं, यानी टेस्ट कहलाते हैं। अच्छा, देखिए टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। टेस्ट हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के टेस्ट हम यूज करते हैं। एक तो शिक्षक निर्मित या टीचर्स मेड टेस्ट, दूसरा होता है स्टैंडर्ड टेस्ट या मानकित टेस्ट। शिक्षक निर्मित जो टेस्ट होते हैं वो व्यापक और व्यवहारिक होते हैं। क्योंकि अध्यापक को ये पता होता है कि उसने किस विषय वस्तु को पढ़ाया है और छात्र उसमें से किन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, इसलिए वह व्यवहारिक है और व्यापक भी है। लेकिन जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उसमें यह नहीं होता कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया है, वो पूर्व नियोजित होता है कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और इतना अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। ये नहीं पता होता है कि वर्तमान जो यथा स्थिति है उस स्थिति में अध्यापक ने क्या पढ़ाया है। उसी वैसे नियमानुसार ये होता है कि जो अध्यापक ने पढ़ाया उसी में से प्रश्न आने चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है उसमें पूर्व नियोजित होता है कि हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछना है और यही इस पूरे पाठ्यक्रम का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए वो व्यवहारिक नहीं होता। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, इन स्टैंडर्ड टेस्ट का प्रयोग हम रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है वो स्टैंडर्ड होता है, स्तरीय होता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की प्रकृति। देखिए कि मूल्यांकन की प्रकृति वर्णनात्मक प्रकृति होती है। वर्णनात्मक से तात्पर्य है कि जो हम परीक्षण करने के उपरांत जब जो हम अंक प्राप्त होते हैं उन अंकों की व्याख्या की जाती है, और यदि व्याख्या नहीं की गई है तो वो मूल्यांकन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हम जब जैसे कोई परीक्षा आयोजित की, छात्र ने प्रश्न का उत्तर दिया, प्रश्न का उत्तर देने के बाद उसको अंक दिए गए हैं, तो अंक देने तक की क्रिया केवल मापन है। इसके बाद अंक देने के बाद वो सफल हुआ, सफलता में प्रथम श्रेणी से हुआ, द्वितीय श्रेणी से हुआ, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, इन सब चीजों की यदि हम व्याख्या कर देते हैं तब वह कंप्लीट मूल्यांकन कहलाता है या कंप्लीट इवैल्यूएशन कहलाता है। इस प्रकार यदि हम जाने तो हमने पाया कि मूल्यांकन में मापन, परीक्षण और निष्कर्ष या निर्णय तीनों समाहित होते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा।